अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हमारी इस वीडियो का टॉपिक है एट्रीब्यूटिव एंड प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव्स। यानी कि सिंपली हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स और प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव्स में क्या फ़र्क होता है। व्यूअर्स, बेसिकली जो एडजेक्टिव है ये इसकी दो क्लासेस हैं, दो कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। तो चलें देखते हैं ये कैसे डिफर करते हैं। On the basis of their position in a sentence, the adjectives are divided into two classes or varieties, i.e. attributive and predicative adjectives. तो सिंपल आपने ये बात याद रखनी है इन दोनों एडजेक्टिव्स के बारे में, वो ये कि ये एक दूसरे से वेरी करते हैं सेंटेंस में अपनी पोजीशन की वजह से। यानी एक जो एडजेक्टिव है उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से सेंटेंस के अंदर जो पोजीशन है वो चीज़ डिफाइन करती है कि हमारा जो एडजेक्टिव है वो एट्रीब्यूटिव है या प्रीडिकेटिव है। अच्छा, इस वीडियो को अगर आप इस लेक्चर को, इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट क्या होता है। यानी ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर है, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, उसमें आप जा सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। पहले आप उसको देख लें कि सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट होता क्या है। सिंपली आपको ये बता दूं कि सेंटेंस के अंदर जो ज़ेरे गौर या ज़ेरे बहस चीज़ है जिसकी वजह से सेंटेंस आपको बनाना पड़ रहा है वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी का सेंटेंस है उसे हम प्रीडिकेट कहते हैं। ठीक है, उसमें वर्ब आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब एक्स्ट्रा, जितनी भी चीज़ें सब्जेक्ट के अलावा होंगी वो प्रीडिकेट होगा। तो सिंपल है। अब बात अगर हम पोजीशन की कर रहे हैं तो जो आपका एडजेक्टिव जो है वो सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ यूज़ हुआ है, ठीक है, वो हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। और जो एडजेक्टिव प्रीडिकेट के अंदर चला गया है, वर्ब वगैरह के साथ यूज हुआ है, उसे हम प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। तो सिंपल है, ये पोजीशन से ही आप इसको डिफाइन करेंगे। अभी हम इनके एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। द टैलेंटेड गर्ल वॉन अ गोल्ड मेडल, काबिल लड़की ने एक गोल्ड मेडल जीता। अब यहाँ पे टैलेंटेड जो है ये हमारा एडजेक्टिव है और ये हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्यों है? बिकॉज in the above sentence, the adjective talented is used along the noun girl as an epithet or attribute, so it is said to be used attributively. जी, क्योंकि ये हमारा जो adjective talented है वो नाउन जो है हमारा सब्जेक्ट है, जो गर्ल है उसके बिल्कुल साथ यूज हुआ है उसकी एक एट्रीब्यूट के तौर पर। एट्रीब्यूट कहते हैं खासियत, यानी उसकी खासियत के तौर पर उसके साथ बिल्कुल यूज हुआ है कि लड़की बड़ी काबिल है, उसकी खासियत को ज़ाहिर कर रहा है। या ये उसके लक़ब के तौर पे आप सिंपली कह सकते हैं, या काबिल लड़की। अब लड़की ये सब्जेक्ट है, नाउन है, तो काबिल लड़की, काबिल क्या है, टैलेंटेड क्या है, या उसका एक लक़ब बन गया है। तो जो आपका एडजेक्टिव बिल्कुल आपके सब्जेक्ट के साथ यूज हुआ है या उसके लक़ब के तौर पर, एपिथेट के तौर पे यूज हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी कि वो उसकी एक एट्रीब्यूट है, उसकी एक खासियत को ज़ाहिर कर रहा है। नेक्स्ट है जी, एक और सेंटेंस देखें। द गर्ल वॉज टैलेंटेड। अब कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है, थीम वही है, वहाँ भी लड़की काबिल है, यहाँ भी लड़की काबिल है, लेकिन फ़र्क क्या है? यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव जो टैलेंटेड है जो सब्जेक्ट है उसके बिल्कुल साथ उसके एक एपिथेट या उसकी एक एट्रीब्यूट के तौर पर उसके साथ यूज हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो एडजेक्टिव है ये गर्ल के साथ यूज नहीं हुआ, ये वर्ब के साथ यूज हुआ है, ये प्रीडिकेट का हिस्सा है, इसीलिए हम इसको प्रीडिकेट एडजेक्टिव कहेंगे। तो क्यों कहेंगे जी हम इसको प्रीडिकेट एडजेक्टिव? बिकॉज इन द अबव सेंटेंस द एडजेक्टिव टैलेंटेड इज यूज्ड अमंग द वर्ब वाज एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ द प्रीडिकेट। यानी सिंपली जो प्रीडिकेट के अंदर है वो प्रीडिकेट एडजेक्टिव है, सो इट इज सेड टू बी यूज्ड प्रेडिकेटिवली, यानी ये प्रीडिकेटिवली यूज हुआ है। अच्छा जी, अब अगर पूरे सेंटेंस को हम एक और यानी एग्जांपल में देखें कि एक्चुअल ये सेंटेंस था क्या। द गर्ल हु वाज वेरी टैलेंटेड वॉन द गोल्ड मेडल। अब यहाँ पे ये रिलेटिव क्लॉज है। अब किसी को क्लॉज का नहीं पता तो फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस का डिफरेंस क्या होता है, इसके लिए सेपरेट वीडियो है, लिंक नीचे दिया हुआ, वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये टैलेंटेड जो है ये लड़की की खूबी को एक्सप्लेन कर रहा है। एडजेक्टिव जो है ये एक्सप्लेन जो है ये डिस्क्राइब लड़की को ही कर रहा है कि लड़की बड़ी टैलेंटेड थी। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये गर्ल की एट्रीब्यूट के तौर पर बिल्कुल उसके साथ यूज नहीं हुआ बल्कि प्रीडिकेट में चला गया, तो इसलिए ये प्रीडिकेट एडजेक्टिव है। तो पूरा सेंटेंस की अगर हम सेंस को समझें तो इस तरह से मानना है, लड़की जो कि बहुत काबिल थी। अब ये क्लॉज एक अलहदा से बीच में आ गई है जो लड़की को एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है।
तो won द गोल्ड मेडल, जिसने गोल्ड मेडल जीता। तो ये अब आपकी पूरी की पूरी जो क्लॉज है ये लड़की को एक्सप्लेन कर रही है। इसका मकसद ये है कि ये लड़की की इजाफी खूबी को बयान कर रही है। ये जब हम आगे जाके डिटेल में फ्रेज एंड क्लॉज का टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे डिफरेंट क्लॉजेस की काइंड्स हैं। रिलेटिव क्लॉज क्या होती है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है। एडजेक्टिव क्लॉज एक ऐसी क्लॉज है जो कि किसी सब्जेक्ट की नोन की खूबी को बयान कर रही है। तो आप इसे कह सकते हैं कि ये आपकी एडजेक्टिव क्लॉज भी है, ठीक है। सम एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड ओनली प्रीडिकेटिवली। हाँ जी, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं कि वो एट्रीब्यूटिवली यूज़ ही नहीं हो सकते, उन्होंने हमेशा प्रीडिकेटिवली ही यूज़ होना है। वो ऐसे, ये सेंटेंस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। आई एम अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। अब ये जो बंदा जिक्र कर रहा है अपना, यानी कि मैं सांपों से हाइफ हूँ, तो अफ्रेड उसकी खूबी है, ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ है, लेकिन ये प्रीडिकेटिवली है, ये एट्रीब्यूटिवली यूज़ हो ही नहीं सकता। यानी आप इस तरह से इसको नहीं कर सकते कि अफ्रेड आए, गलत हो जाएगा। इसी तरह द गर्ल इज़ क्वाइट वेल। अब वेल यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये प्रीडिकेटिवली यूज़ हुआ है, इसे आप एट्रीब्यूटिवली यूज़ नहीं कर सकते, यानी द वेल गर्ल नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा। तो लिहाजा सिंपल ये है कि कुछ एडजेक्टिव जो हैं वो एट्रीब्यूटिवली यूज़ नहीं हो सकते, वो प्रीडिकेटिवली ही यूज़ हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आप लोगों का एट्रीब्यूटिव एंड जो आपका प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव है उसके डिफरेंस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।